कश्यप जी ने कहा इस भिक्षा से बात नहीं बनेगी। तो बोले क्या लाऊं भिक्षा में? बोले राजा बलि से भिक्षा में अपने भाइयों का साम्राज्य वापस लेकर के आओ। बंधुओं, वामन भगवान जो है कहाँ चल दिए हैं? राजा बलि के द्वार पर। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मांड किम कर्मामते। आइए आइए, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। लेकिन वामन भगवान कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि जब चल रहा है ना, तो माला फेरते फेरते भीतर आए, कुछ बोले नहीं। माला पूर्ण हुई तो फिर राजा बलि की इनके प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। अरे इतने तपस्वी महात्मा है कि अभी भी जब चल रहा था इनका। बोले महाराज आज आपका दर्शन करके ऐसा लगता है अपना सर्वस्व लुटा दूं। भीतर भीतर मुस्कुरा के सोच रहे हैं कि चिंता मत कर, तेरा सर्वस्व ही लेने के लिए आया हूं, थोड़ी प्रतीक्षा कर, थोड़ा धैर्य धर। बोले महाराज आपका दर्शन करके मन कर रहा है मैं आपको बहुत कुछ दे दूं, आप आज्ञा कीजिए, मैं आपको क्या भेंट करूं। वामन भगवान बोले देखो राजा बलि, हम अकिंचन ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हारे पदार्थों के भाव से नहीं आए, हम तो यहाँ यज्ञ भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे। यज्ञ भगवान का दर्शन कर लिया, अब आप हमको जाने की आज्ञा देवें। राजा बलि बोले ऐसे कैसे हो सकता है? साधारणतः जब मेरे द्वार पर ब्राह्मण संत आते हैं तो मैं उनकी बहुत सेवा करता हूँ, बहुत दान देता हूँ, और आज आपका दर्शन करके तो लगता है कि मैंने ऐसा दर्शन कभी किया ही नहीं। आपको खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूँ? आप तो आज्ञा कीजिए, मैं क्या दे दूं। तो वामन भगवान कहने लगे देखो राजा बलि, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम वस्तु पदार्थों का संग्रह नहीं करते। धूप ताप लगती है तो छत्र हमारी रक्षा करती हैं, और भोजन भिक्षा मांगनी होती है, जल पीना होता है तो इस पात्र में भिक्षा ले लेते हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले ऐसा कैसे हो सकता है, आप कुछ ना लें, आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। जब बार बार हट करने लगे तो फिर इनकी समझ में आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि अकेले ही हो। तो उन्होंने कहा महाराज ये बताइए कि आप अकेले हैं कि घर में ब्राह्मणी भी है? तो वामन भगवान सकुचाने लगे। तो समझ गए अच्छा अकेले ही है इसीलिए कुछ नहीं चाहिए। अगर घर में ब्राह्मणी होती तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, घर का जो है भरण पोषण करने के लिए पदार्थों की इच्छा तो होती ना। चिंता मत करो महाराज, हर वर्ष बहुत सारी ब्राह्मण कन्याओं का विवाह करता हूं, आप आज्ञा तो कीजिए, बड़ी सुंदर से सुशील कन्या देख करके आपका विवाह करूंगा। तो वामन भगवान बोले कि बाकी बात छोड़ो, अब तो तुम हमारा पहले ब्याह ही कर लो। ये बताओ कि जब ब्याह होगा, विवाह होगा, तो इस छत्र के नीचे हम तो अकेले आ जाते हैं, वो ब्राह्मणी कहाँ आके रहेगी? तो बलि ने कहा महाराज आप उसकी चिंता क्यों करते हो, इतना अद्भुत कंचन कामनी मणियों मोतियों का इतना सुंदर सा महल आपको बना करके दूंगा कि आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, रहने की व्यवस्था हो गई, भोजन की व्यवस्था, उसकी चिंता मत कीजिए, रोज संतों ब्राह्मणों की खूब सेवा करता हूँ, आपके लिए बड़ा सुंदर सा भंडार गृह शुरू कर दूंगा, आप स्वयं भी पाइएगा, अन्य ब्राह्मणों संतों को भी खूब जी भर के पवाइएगा। बोले अच्छा, संतान बड़ी होंगी तो पढ़ने लिखने के लिए भी जाएंगे। बोले चिंता क्यों करते हो, अपने परदादा के नाम से हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनवा दूंगा, आप अपने बच्चों को उसमें पढ़ाइएगा। अच्छा, पढ़ाने की व्यवस्था भी हो गई, पर एक बात बताओ कि जब मेरे बच्चे होंगे तो कोई आया है तो कोई जाएगा भी तो सही। तो बोले महाराज ये तो प्रकृति का विधि का विधान है, कोई आएगा तो जाएगा भी। तो बोले जब जाएगा तो रोना। तो बोले महाराज जब कोई आपका जाएगा तो रोना तो आप ही को पड़ेगा, किराए पर लोग थोड़ी लेकर आए जाएंगे। बोले तो महाराज जिस काम को करके हमें रोना पड़े हम वो काम ही क्यों करेंगे, इससे तो हम अकेले ही अच्छे हैं, कम से कम हमें रोना तो नहीं पड़ेगा। अब राजा बलि सोचने लगे बड़ी मुश्किल से तो इनको इधर यहाँ तक लेके आया था, फिर ये लौट के वहाँ आ गए। बोले देखो ये वस्तु लेने का आग्रह मत करो, आप तो हमको यहाँ से जाने की आज्ञा प्रदान करो। राजा बलि उनको ऐसे कैसे जाने थे। तो फिर वामन भगवान कुछ देर के लिए मौन हुए, फिर कहते हैं कि ठीक है बलि आपके देने की इतनी इच्छा प्रबल होती है तो आप हमको 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लो। तो बलि हंसने लगे, महाराज अपना मेजरमेंट देखा है, हाँ 52 अंगूठे जितनी आपकी जो है हाइट है, 3 पग भूमि में तो अच्छा खासा किसी बड़े व्यक्ति का आसन भी ना लगे, और आप कहते हो 3 पग भूमि दे दो। बोले देखो
3 पग भूमि लेंगे, न 3.25 लेंगे, न 3.25 लेंगे, 3 पग भूमि चाहिए। और देना हो तो दो, नहीं तो हम चले। बोले महाराज ऐसे मत जाओ। बोले ठीक है, आपको जहां से पसंद आती है आप 3 पग भूमि ले लो। बोले आपको देना भी नहीं आता? अरे दान देने से पहले संकल्प करना पड़ता है। और आप जानते हो संकल्प का अर्थ क्या होता है? हाँ, कितने लोग जानते हैं संकल्प का अर्थ क्या होता है? संकल्प का अर्थ होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। कोई कह दे कि लाओ जाओ ये जमीन आपकी हो गई, तो आपकी हो जाएगी क्या? जब तक उसकी रजिस्ट्री ना हो, आपका नाम न चढ़े, तब तक वो जमीन आपकी होती है क्या? संकल्प भी वही पक्की रजिस्ट्री जैसी है, रजिस्ट्रेशन जैसा है कि जब कोई संकल्प कर लेता है ना, तो मालूम है कि संकल्प कर लिया, तो अब यजमान इस संकल्प को पूरा। यही प्रयागराज में संगम पे जब जाते हो ना, तो तीर्थ पुरोहित पंडा जो होते हैं वो कहते हैं महाराज संकल्प कर लो पूर्वजों के नाम से। वो कहते हैं कि महाराज धन नहीं है, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ गया, अब पैसे नहीं। तो कहेंगे कोई बात नहीं, बाद में भेज देना, बस संकल्प कर लो। जानते कि यजमान एक बार संकल्प करके चला गया, रात तक की नींद उड़ जाएगी जब तक धन नहीं भेजेगा। संकल्प अर्थात पक्का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री। इन्होंने कहा देना है तो संकल्प करो। अब बंधु ये संकल्प करने के लिए कमंडल में जल लेकर के आने लगे। शुक्राचार्य जी को लगा मां 3 पग भूमि के लिए ये महात्मा इतना संकल्प पर जोर क्यों दे रहा है? नेत्र बंद किए तो समझ गए ये कोई बामन मामन नहीं है। 53, 54, 55, 56 साक्षात नारायण श्री हरि मेरे चेले का सब कुछ लूटने के लिए आ गए। तो कमंडल की टोटी में आकर के बैठ गए। बोले कि ना जल निकलेगा ना संकल्प होगा। अब टोटी में आके बैठे, जल ही नहीं आए, तो भगवान समझ गए ये शुक्राचार्य जी आकर के बैठ गए। आसन में से तिनका निकाला, टोटी में डाला। जैसे ही टोटी में भगवान ने तिनका फेंका ना कुछ का, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। जैसे भगवान कहना चाहते हैं गुरु तो समदर्शी होते हैं, सब में समानता का दर्शन करते हैं, समभाव होता है, लेकिन जिनमें भेद दृष्टि हो ऐसे नेत्र का फूट जाना ही श्रेष्ठ है। कमंडल से जल निकला, ब्राह्मण रूपाए वामना इमाम त्रिणी पदानी पृथ्वी अहम संप्रदय करके संकल्प किया। तैसे ही देखते देखते वो नन्हे से जो वामन थे वो विराट बन गए। बोले विराट भगवान की जय। अब बंधु इतने विराट बन गए कि एक पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया। दूसरे पग में उनका चरण सब लोगों को पार करता, स्वर्ग लोक और जो है नापता नापता जो कहाँ पहुंच गया? ब्रह्म लोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी के पास जब चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि के चरणों को जब धोया ना, तो उनके चरणों का वो चरणामृत चरणों धोदक ही तो साक्षात गंगा जी हैं, जिन्हें साक्षात श्री हरि यानी कि महादेव ने शीश पर धारण किया है। ये वामन भगवान जब विराट बने थे ना, तो उनके चरणों को ब्रह्मा जी ने धोया है। वही ये गंगा जी हैं जिनमें लाखों लाख लोग स्नान करके अपने आप को पावन करते हैं। अब इधर क्या हुआ कि दूसरे पग में इन्होंने संपूर्ण लोगों को नापते हुए दूसरा पग पूरा कर लिया। अब भगवान बोले कि राजा बलि तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वरदान दिया था, और जो यजमान संकल्प करके अपने वचन को पूरा नहीं करता उसको नरक जाना पड़ता है, तो मैं तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि ने हाथ जोड़ लिए, अश्रु प्रवाहित नेत्रों से भगवान से बड़े दीन स्वर में कहा कि प्रभु मुझे इस बात का भय नहीं कि मुझे नरक की प्राप्ति होगी, परंतु मैं अपने वचन की पूर्ति ना कर पाया, इसको मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। अभी तक आपने मेरी संपत्ति को नापा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले कि संपत्ति से भी 100 गुना बड़ा उसका मालिक होता है। तो बस प्रभु अभी तक आपने मेरी संपत्ति को नापा है, अब तीसरा पग आप मेरे शीश पर धर करके इस संकल्प को पूरा कीजिए। देखिए जरा राजा बलि की उस दीन भाव, उस सहज स्वभाव का दर्शन कीजिए। यदि हमारे जैसे लोग होते तो क्या अंक गणित बढ़ाते कि देखो बामन बन के संकल्प लिया और विराट बन करके नापने चले। भैया जिस अवस्था में संकल्प लिया था उसी अवस्था में नापो, सहज हम लोग यही कहते ना। लेकिन राजा बलि ने ये नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा? प्रभु अभी तक तो आपने संपत्ति को नापा, तीसरा पग मेरे शीश पर धर करके संकल्प को पूरा कर दीजिए।
अब देखो भगवान ने कहा आया तो राजा बलि तेरा सर्वस्व लूटने का था, परंतु तेरे इस दीन भाव ने मेरा चित्त लूट लिया। मैं तुझे सुतल लोक का राजा बनाता हूँ और तेरे इस दीन स्वभाव ने, तेरी इस वत्सलता ने मेरे चित्त को मत दिया रे, तू मुझसे कुछ मांग ले। राजा बलि ने कहा कि प्रभु आपने कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे शीश पे धारण कर दिया, आपने सब कुछ तो दे दिया, मैं क्या मांगू? बोले नहीं तू कुछ मांग ले। राजा बलि बोले ठीक है प्रभु, आप कुछ देना ही चाहते हो तो जो आपने मुझे सुतल लोक दिया है उस पर द्वारपाल बन जाओ, जब भी मैं भीतर जाऊंगा बाहर आऊंगा मुझे आपका दर्शन होता रहेगा। बताओ जरा, आए थे लूटने के लिए, राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल